अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी USA। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी किस चीज़ का नाम है और बिटकॉइन क्या है। और फिर हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है और ये जो डिजिटलाइज करेंसी वर्ल्ड वाइड की जा रही है इसकी सूरत हाल क्या है और ये कैसे मुमकिन होगी। क्या बैनुल अक़वामी ममालिक इस करेंसी को अपने मालियाती निज़ाम का हिस्सा बनाएंगे या नहीं। फिर हम ये देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का जो है वो असल मौजूद कौन है। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा और यकीनन आपको अच्छी मालूमात मिलेंगी। जी नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जी डिजिटल करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है और ये बिटकॉइन क्या चीज़ है और फिर जो ब्लॉकचेन है वो क्या है। और फिर हम आगे चल के देखेंगे कि ये वॉलेट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी एक नाज़रीन आसानी के लिए हम अपने समझने के लिए इसको ऐसे इसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा डिजिटल असासा है जो माली लेन देन को महफूज बनाता है और ये असासों की मुंतकिली को जो है वो कंट्रोल करता है और इसका खुफिया तौर पे जो है इसका रिकॉर्ड जो है वो अपने लेजर के ऊपर रखता है। अच्छा, अब जब हमें इस चीज़ का पता चल गया तो अब ये देखें कि इस डिजिटल करेंसी का नाम क्या है। इस डिजिटल करेंसी को बिटकॉइन कहते हैं और ये बिटकॉइन का जो लेन देन है ये हम डिजिटलाइज इस तरीके से करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर पे या अपने आईफोन के ऊपर या एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर वॉलेट जो है उसको साइन इन करते हैं, डिजिटल वॉलेट को। और फिर डिजिटल वॉलेट के अंदर जाके हमने करेंसी चूज़ करनी होती है, किस मुल्क की वो करेंसी है। फिर उस करेंसी को हम बाय करके तो अपने कंफर्मेशन का बटन दबाते हैं तो वो कंफर्म होके हमारे अकाउंट में आ जाता है और उस अकाउंट को हम कहते हैं डिजिटल वॉलेट अकाउंट। और ये बिटकॉइन की सूरत की ये करेंसी है और ये बिटकॉइन फिर हम एक दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं। तो फिलहाल ये करेंसी जो है ये अब बहुत सारे मुल्कों में राइज भी है, अमेरिका में, जापान में और साउथ कोरिया के अंदर, इटली में, नीदरलैंड में, यूके में, स्वीडन के अंदर और रशिया के अंदर, ब्राज़ील के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर जो है इस करेंसी का लेन देन हो रहा है। अब हमने ये देखना है कि इस करेंसी की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो नाज़रीन, आपको याद है कि दुनिया इस वक्त बड़ी आसानी की तलाश में है और अब हम हर टच वाली चीज़ को पसंद करते हैं। आपने देखा हमारे पास टच मोबाइल हैं, टच कंप्यूटर हैं, ATM मशीनें टच हैं, हमारी गाड़ियों के नेविगेशन जो हैं वो टच सिस्टम के साथ चलते हैं। तो मुझे एक जापानी दानिश्वर का एक कोल याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि पीपल लिव इन अ हाई टेक वर्ल्ड नीड हाई टच, कि जो हाई टेक की दुनिया में रहते हैं वो हाई टच पसंद करते हैं। और अब हमने ये देखना है कि ये आइडिया लेके कौन आया, इस आइडिया का मौजूद कौन है और इसका जो मौजूद है उसके बारे में हम पहले ये जानते हैं कि वो है कौन, का ताल्लुक है। नाजरीन, ये जो मौजूद है इसके बारे में अभी तक इसका नाम गुमनाम है और जो कुछ ज़ाहिर किया जा रहा है उस ज़ाहिर करदा नाम में इसको संतोष नाकामोटो के नाम से कहा जा रहा है कि ये बंदा इस करेंसी का क्रिएटर है। और ये कहा जा रहा है कि इसने 2007 में इसकी जो कोडिंग है वो कोड लिखने का काम शुरू किया और ये बताया जा रहा है कि इसका ताल्लुक जापान से है और बाद लोग कहते हैं ये अमेरिका में रहता था।
अब मीडिया के पास भी इसकी कोई कंफर्म्ड जो है वो शनाख्त जो है वो ज़ाहिर नहीं की जा रही, और इसके भी बहुत सारे पेचीदा मामलात होते हैं कि आपको जो क्रिएटर है, इन्वेंटर है, उसको आपने ज़ाहिर नहीं करना होता। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये बड़े असासे का मालिक है, ये दुनिया के 56 नंबर का रिचेस्ट पर्सन है, और बाज़ जो हैं वो कहते हैं कि जी ये 44 नंबर का रिचेस्ट पर्सन है। तो बहरहाल जो भी है, इस गुमनाम क्रिएटर को जो नाम दिया गया है सतोशी नाकामोटो। वो है संतोष नाकामोटो, और जो इसका ताल्लुक ज़ाहिर किया गया है वो जापान से इसका ताल्लुक ज़ाहिर किया गया है। अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो करेंसी हम यूज़ करने जा रहे हैं, और इसका जब हम अपना अकाउंट खोल लेंगे डिजिटल वॉलेट के ऊपर, और फिर हमें तरीका भी पता चल गया कि हमने करेंसी को बाय करना है, कंफर्म करना है, तो वो हमारे अकाउंट में आ जाएगी। अब सबसे बड़ा जो फाइनेंस के अंदर ख़तरा होता है वो होता है चोरी का, और साइबर क्राइम आपको पता है इस वक्त दुनिया में बड़ा टॉप क्राइम चला जा रहा है। और इस चीज़ की ये गारंटी, ये एक टेक्नोलॉजी की एक और जो फर्म है जो इसके साथ काम कर रही है, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन वालों का ये कहना है कि इसकी ट्रांजैक्शन को हम खुफिया तौर पे इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं चोरी हुए बगैर, और ये ब्लॉकचेन ने इसका जो है वो गारंटी दे दी है। और आपको याद है कि कुछ दिन कबल चाइना में भी इस करेंसी को आजमाइशी तौर पे 4 बड़े शहरों में शुरू किया गया, और जो चाइना का जो मरकजी बैंक है उसके साथ इनकी बातचीत हो रही है ताकि थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस जो होती है ट्रांजैक्शन की, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और लगता ये है कि आने वाले 2-2.5 महीनों के अंदर इसका जो है अजरा शुरू हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये जो ये कोई, अगर हम देखें तो ई कैश का निज़ाम जो है बहुत पुराना है, और ये ई कैश का निज़ाम जो है ये एक अमेरिकन हमारे कंप्यूटर के जो साइंटिस्ट हैं डेविड ली चाम ने मुतारफ़ कराया था। और डेविड ली चाम का जो ताल्लुक है वो है कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से। और इन्होंने अगर आपको पता हो तो जो अमेरिका का वोटिंग सिस्टम है, डिजिटल वोटिंग सिस्टम, वो भी इन्हीं की फर्म ने बनाया। फिर इन्होंने डिजी कैश बनाया, ई कैश बनाया, और ये जो हम डिजिटल सिग्नेचर करते हैं ये भी काम इन्होंने किया। और इसके अलावा इन्होंने सबसे बड़ी अहम बात की थी 1984 में। 1984 में इन्होंने कहा था कि जो डिजिटल सॉवरेनिटी है इसका बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ताकि फाइनेंस के जो निज़ाम को जो है वो खुद मुख्तियारी से लोग जो है वो चला सकें, और इस निज़ाम के ऊपर हुकूमतों का जो अमल दखल है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि लोग जो है अपने फाइनेंस का लेन देन का हिसाब रखने में खुद मुख्तियार हों। फिर वक्त ने साबित किया कि इनके इस आइडिया को तकवीत मिली, और हमने ई कैश की सहूलत से फ़ायदा उठाया। अभी आप देख लें कि हम मनीग्राम करते हैं या वेस्टर्न यूनियन करते हैं तो वो इंस्टेंटली एक दूसरे को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। मगर इस निज़ाम को पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराने में जो बुनियादी रुकावट थी वो यही थी कि इसकी चोरी के निज़ाम को जो है कैसे हम महफूज बना सकेंगे। और उसके ऊपर अब बड़ी दुनिया के बड़े लोग जो हैं वो बड़ी हद तक मुतमिन नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन वालों ने इस चीज़ की भी गारंटी दी है कि इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होगी, यानी बिटकॉइंस की जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ब्लॉकचेन वालों का ये कहना है कि इसकी चोरी को हम रोक सकते हैं, और इसके ऊपर हमारा जो है वो कंट्रोल जो है वो मुकम्मल तौर पे होगा। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि आने वाले वक्त में क्या दुनिया की हुकूमतें इसको अपने मालियाती सिस्टम में लेके आएंगी। यकीनन बहुत सारी दुनिया की जो सुपर ताकतें हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं,
और वो यकीनन इसको अपने सिस्टम के अंदर लेके आएंगी। और इसके बाद जिन लोगों का ये कहना है कि जी अगर ये सिस्टम मुतारफ हो गया तो आपको पता है हर नए मुतारफ होने वाले सिस्टम में शुकूक व शबात या प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले उसके कई मुस्बत और मनफी पहलुओं को देखा जाता है। और साइंटिस्ट की ईजाद को आपने देखा है कि साइंटिस्ट की ईजाद को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, और बड़ी तगदो और मेहनत के बाद जब ये प्रोजेक्ट पेटेंट होके अपनी असली मकाम की तरफ जाता है तो फिर थोड़े ही अरसे के अंदर ये जो इंसान है ये भूल जाते होते हैं कि फलां चीज़ का मौजद कौन था। आज हमने कितने एक बड़े जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको याद रखा हुआ है कि किसने क्या ईजाद किया था और किसने क्या किया था। मगर ज़रूरत इस अमर की है और देखना हमने ये है कि ये वक्त की ज़रूरत है, और इस वक्त की ज़रूरत के पीछे बड़े मजबूत दिमाग जो हैं वो काम कर रहे हैं। और जब मजबूत दिमागों वाले मजबूत ममालिक से भी उनका ताल्लुक हो तो फिर ये चीज़ कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने डिजिटल वॉलेट की तैयारी कीजिए। अब डिजिटल करेंसी जो है ये कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और किस मुल्क से